पहली आलमी जंग के दौरान फौजियों को एक ऐसी घड़ी की जरूरत थी जिस घड़ी से वो रात के वक्त भी टाइम देख सकें। ऐसी घड़ियां बननी भी शुरू हो गईं। मगर दोस्तों, इन घड़ियों की वजह से हजारों औरतें अपनी जान से हाथ धो बैठीं। जो कंपनी ये घड़ियां बनाती थी, इस कंपनी को ऐसी औरतों की जरूरत थी जिनके हाथ पतले हों ताकि वो आसानी से डायल पर रेडियम पेंट कर सकें। जिस ब्रश से वो पेंट करती थीं, उस पर उसको बार बार गीला करना पड़ता। इस ब्रश को गीला करने के लिए औरतें बार बार अपनी जबान का इस्तेमाल करती थीं, यानी कि वो इस ब्रश को अपनी जबान से गीला किया करती। इस घड़ी बनाने वाली कंपनी ने औरतों के दिमाग में ये बात डाली कि ये रेडियम आपको नुकसान नहीं देगा। मगर फिर वही हुआ जिसका इन औरतों को डर था। आहिस्ता आहिस्ता वो औरतें मरने लगीं। जब औरतों की तादाद हद से बढ़ गई तो लोगों ने इसके पीछे की वजह तलाश करनी शुरू की और इस तरह इस कंपनी पर मुकदमा हो गया। मगर इस कंपनी ने अपने दिफा के लिए खूब पैसा लगाया और अदालत में यह साबित कर दिया कि रेडियम औरतों के लिए नुकसानदेह नहीं था। सन 1925 में एक रिसर्चर ने यह साबित कर दिया कि रेडियम हमारे जिस्म के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। मगर इस कंपनी का काम फिर भी बंद ना हुआ। आखिरकार सन 1938 में इस कंपनी का काम बंद हो गया, मगर उस वक्त तक बहुत सी औरतें मौत के घाट उतर चुकी थीं। इटली के 2 शहरों में सन 1325 को एक बहुत बड़ी मार्का आराई हुई। ये जंग इटली के 2 शहरों बोलोना और मॉडेना के दरमियान हुई थी। इस लड़ाई को वॉर ऑफ द बकेट का नाम दिया गया था। वैसे तो ये दोनों पड़ोसी शहर हैं, मगर सन 1325 के आसपास ये दोनों अलग सूबे हुआ करते थे। इन दोनों की अपनी अपनी अफवाज थी और ये दोनों शहर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे और हमेशा आपस में लड़ाई झगड़ा किया करते थे। कई मर्तबा तो लड़ाई इस कदर बढ़ जाती कि ये दोनों गांव आसपास के गांव को जलाकर रख देते। दरअसल इन दोनों शहरों की सोच अलग थी। इनकी सोच एक दूसरे से मेल नहीं खाती थी। बोलोनिया के लोग पोप को सपोर्ट करते थे, जबकि मॉडेना के लोग रोमन एम्पायर को सपोर्ट करते थे। एक मर्तबा इन दोनों शहरों की एक छोटी सी बात पर लड़ाई हो गई और यह लड़ाई इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गई कि जंग का ऐलान हो गया। हुआ कुछ यूं कि बोलोना के कुछ फौजी मॉडेना शहर के अंदर घुस गए थे। वहां उन्होंने एक लकड़ी की बाल्टी देखी और वो बाल्टी को लेकर अपने शहर में आ गए और दूसरे शहर के लोगों ने यह समझा कि उन्होंने हमारी बाल्टी चुरा ली है। ये बात पूरे बोलोना में फैल गई। इस शहर के लोगों ने मॉडेना के शहर के लोगों को कहा कि वो बाल्टी हमें वापस कर दें, मगर उस शहर के लोगों ने बाल्टी देने से साफ इनकार कर दिया और इसी बात को लेकर दोनों शहरों की आपस में जंग छिड़ गई। उस वक्त बोलोना के लोगों के पास 32,000 अफराद पर मुश्तमिल फौज थी, जबकि मॉडेना के पास सिर्फ 8,000 के करीब फौजी थे। इसलिए बोलोना के लोगों को यह लग रहा था कि वो जल्द ही ये जंग जीत जाएंगे। 15 नवंबर सन 1325 को महज एक लकड़ी की बाल्टी के लिए तीरों और तलवारों से जंग लड़ी गई। मगर दोस्तों, हैरानी की बात यह थी कि 8,000 अफराद पर मुश्तमिल फौज 32,000 फौजियों पर भारी पड़ गई और इस जंग में बोलोना ने बहुत बुरे तरीके से शिकस्त खाई। मगर इस लकड़ी की बाल्टी की वजह से दोनों शहरों के तकरीबन 2,000 के करीब लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। फिर भी इस शहर के लोगों ने वो लकड़ी की बाल्टी वापस नहीं लौटाई। दोस्तों, अगर आपको कभी इटली जाने का इत्तेफाक हुआ तो आप वहां किसी म्यूजियम में वो लकड़ी की बाल्टी पड़ी हुई देखेंगे। इस बाल्टी को देखकर लोगों को वो जंग याद आ जाती है। नाजरीन, पुराने जमाने के लोगों के पास अगर हीरे मोती, सोना, चांदी या कीमती जवाहरात होते तो उनकी हिफाजत के लिए वो उनको जमीन में गाड़ दिया करते थे। कई मर्तबा ऐसा होता कि ऐसा खजाना दफन करने वाला इंसान मर जाता या वो दफन करके भूल जाता कि खजाना कहां पर दफनाया था। वो कीमती चीजें जमीन में ही गड़ी रह जाती और हमें बहुत मर्तबा ये बात सुनने को मिलती है कि फलां शख्स को जमीन में दफन एक खजाना मिला है। ऐसा ही एक वाकया सन 2017 में पेश आया। इस आदमी का नाम निक मिड है। ये शख्स अमेरिका में रहता है और अलग अलग व्हीकल पर लोगों को राइड करवाता है। सन 2017 में इस शख्स ने $40,000 में एक टैंक खरीदा और वो इस टैंक को ठीक कर रहा था कि उसे उसमें से एक ऐसी चीज मिली जिसे देखकर सारी दुनिया हैरान रह गई। जब टैंक की फ्यूल टैंकी को खोला गया तो उसके अंदर से 5 सोने की ईंटें मिली। उस वक्त इस सोने की कीमत $12 लाख थी। हैरानी की बात यह थी कि यहाँ सोना किसने छुपाया था। तहकीक करने पर पता चला कि यह सोना इराक से मिला था। वहां के फौजी किसी घर की तलाशी ले रहे थे। उस वक्त उन्हें वहां से यह सोना मिला। उस फौजी ने सोने को इस टैंकी में डाल दिया था। हो सकता है वो फौजी मर गया हो और इस सोने के बारे में किसी को पता ना चला हो।
ये 15 नवंबर सन 1966 की बात है। रॉजर कॉर्बरी नाम का ये आदमी पॉइंट प्लेजेंट अमेरिका में रहता था। एक मर्तबा ये शख्स कार लेकर अपने 3 दोस्तों के साथ कहीं जा रहा था कि रास्ते में अचानक इस शख्स को सड़क के दरमियान एक बहुत बड़ा परिंदा नजर आया। कार की रोशनी इस परिंदे की आंखों में पड़ रही थी और उस वजह से उसकी आंखें लाल हो रही थी। वो परिंदा साइज में काफी बड़ा था और उसके पर लगभग 10 फीट तक चौड़े होंगे और वो परिंदा 7 से 8 फीट तक लंबा था। अब सब दोस्त इस परिंदे को देखकर डर गए और अपनी कार लेकर फौरन वहां से गायब हो गए। ये आदमी फौरन पुलिस के पास आया और पुलिस को सारी बात बताई। वॉचर ने बताया कि जब वो गाड़ी लेकर वहां से फरार हो रहे थे तो वो परिंदा उनके साथ उनकी गाड़ी के ऊपर उड़ रहा था। हम वाज़े तौर पर इस परिंदे की आवाजें सुन रहे थे। बाद में हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर वो परिंदा हमें ना मिला। वक्त गुजरता जा रहा था और उस इलाके में इस परिंदे की वारदात के वाकयात बढ़ते ही जा रहे थे और कई लोग ये दावा कर रहे थे कि हमने रात के वक्त इस परिंदे को देखा था। अब वो परिंदा सच था या झूठ ये कोई भी नहीं जानता। बाद में लोगों ने इस परिंदे को मॉथमैन का नाम दिया। 18 अप्रैल सन 1894 में इटली के मोंटेला शहर में एक बच्ची पैदा हुई। इस बच्ची का नाम लियोनार्डा सेंचुएली था। इसकी मां उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी क्योंकि वो बच्ची नाजायज थी। बाद में उस बच्ची के बाप से उसकी मां की शादी करवा दी गई। इस लड़की को बचपन में अपनी मां का प्यार और तवज्जो बिल्कुल नहीं मिली थी। जब ये लड़की 23 साल की हुई तो इसकी शादी करवा दी गई। शादी के बाद भी उसे बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा। इस लड़की के यहाँ जब भी किसी बच्चे की विलादत होती तो वो पैदा होते साथ ही मर जाता था। इस वजह से कि औरत बहुत परेशान थी। इन नफ्सियाती बीमारियों की वजह से उसका कोई भी बच्चा जिंदा ना रहता। औरत अपनी परेशानी लेकर एक तांत्रिक बाबा के पास गई। उस आमिल ने उसे ये हल बताया कि अगर तुम किसी नर चीज की कुर्बानी दोगी तो तुम्हारे बच्चे सेहतमंद पैदा होंगे, तुम्हारी जिंदगी में मौजूद तमाम दुख और परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। अब अपने बच्चों की खातिर वो औरत ये काम करने के लिए भी तैयार हो गई। उस औरत ने सबसे पहले एक औरत को ही अपना शिकार बनाया। इस औरत का नाम फॉस्टीना सेटी था। सेंचुएली ने इस औरत को कुल्हाड़ी के वार से कत्ल किया और उसके जिस्म को कई टुकड़ों में तकसीम कर दिया और फिर इस कत्ल के बाद उसके मुर्दा जिस्म के टुकड़ों को गटर में फेंक दिया। उसने उसके जिस्म से निकलते हुए खून का एक केक बनाया। इस औरत ने वो केक अपने खानदान और रिश्तेदारों को खिलाया। इतना सब कुछ करने के बावजूद ये औरत यहाँ पे नहीं रुकी। इसके बाद उसने एक और औरत का कत्ल किया। इस औरत का नाम फ्रांसिसो सेवी था। उसने इसके जिस्म के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए और दूसरा कत्ल करने के बाद उसे कत्ल करने का चस्का सा पड़ गया। अब उसने अगला शिकार तलाश करना शुरू कर दिया। अगला शिकार उसने वर्जीनिया नाम की एक औरत का किया। सेंचुएली ने इस औरत को मिलने के लिए बुलाया और कुल्हाड़ी से वार करके कत्ल कर दिया। उसने इस औरत के जिस्म के भी बेशुमार टुकड़े किए और इन टुकड़ों से साबुन की बड़ी बड़ी पट्टियां बनाई और इन पट्टियों से टिक्कियां बनाई और इन टिक्कियों को उसने अपने अड़ोस पड़ोस में तकसीम कर दिया और सब लोग उसी का दिया हुआ ये साबुन इस्तेमाल करते थे। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, लेकिन इस बार इस औरत का मंसूबा नाकाम होने वाला था। दरअसल वर्जीनिया की एक छोटी बहन थी जिसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने जब तहकीक की तो उनको पता चला कि कत्ल होने वाली औरत आखिरी मर्तबा सेंचुएली से मिलने आई थी।